हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द गवर्नेंस द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमने देखा था। अब हम देखने वाले थेरीज ऑफ बॉन्डिंग इन अ कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली थेरीज क्या है बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स की? जो भी बॉन्डिंग होती है मेटल और लिगैंड में, तो एग्जैक्टली किस तरह से बॉन्डिंग होती है वो हम देखने वाले हैं थेरीज। द फर्स्ट इज द मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैज बीन डिस्क्राइब बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, and valence bond theory is indicated VBT. We called valence B for B bond and T for theory, and the crystal field theory, that is S for crystal, F for field and T for theory. तो उसमें से फर्स्ट टाइम हम देखने वाले जो हम बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स हमें बताने वाले, दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस मतलब क्या? खाली जगह, और उस जगह पे बनने वाली बॉन्ड और उसके बारे में देखने वाली थ्योरी हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट, the hybridization state is the theoretical step that describe how complex are formed। मतलब hybridization state हमें बताता है। hybridization state मतलब s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल, वॉट एवर ऑर्बिटल में जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउसेस बॉन्डिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है क्या? sp1 यानी s ऑर्बिटल में से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, p ऑर्बिटल में से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये सब जो डिस्क्राइब करता है, जैसे हमने हर्ट्ज रूल 11th स्टैंडर्ड में देखा था, उस काइंड ऑफ तो हाइब्रिडाइजेशन बॉक्सेस देखे थे हमने। पी ऑर्बिटल में हमने बॉक्सेस देखे थे, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल का हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा था। दैट काइंड ऑफ हियर द हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। उस पूरी की पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो डिपेंड है, दैट इज द कंसेप्ट इज होल आर द hybridization state. The hybrid orbital neither exist nor can be detected spectropically। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दे कैन नॉट ऑर्बिटली हमें ना बता सकते एज ए स्पेक्ट्रोकोपली, हम ऐसे भी बता सकते हैं या हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से भी बता सकते हैं। These orbitals have help us to describe the structure of coordination compound. The step involved in describing the bonding coordination compound using the valence bond theory हमें बताता है कि exactly उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखते कैसा है, वो किस तरह से बॉन्डिंग करता है और किस तरह से वो कौन से शेल में अरेंजमेंट है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर, ये सब हमें बताता है। तो वन बाय वन उसके पॉइंट हम डिस्क्राइब करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज मेटल आयन प्रोवाइड वैकेंट डी ऑर्बिटल फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद लिगैंड। तो मेटल ऑर्बिटल में वैकेंट डी ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट रहता है यानी खाली रहता है? डी ऑर्बिटल। यू नो दैट वेरी वेल कि एस ऑर्बिटल का कितना बॉक्स होता है? वन बॉक्स, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज इंडिकेटेड एट द एनएस। ओके, देन पी ऑर्बिटल इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट? 6 इलेक्ट्रॉन। उसके कितने बॉक्सेस होते हैं? 3 बॉक्सेस, और ईच बॉक्सेस इज 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इंडिकेटेड एट द एनपी। और डी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और उसके इस तरह से 5 बॉक्सेस होते हैं। ओके, एंड दैट डिनोटेड बाय द एनडी। तो इसमें बोला गया कि ये पूरे बॉक्सेस जो है वो क्या रहेंगे? खाली रहेंगे, वैकेंट रहेंगे। वैकेंट यानी क्या होता है? खाली होना। तो दैट इज द वैकेंट ऑर्बिटल इज मेटल प्रोवाइड इज वैकेंट डी ऑर्बिटल। मेटल खुद प्रोवाइड करता है, दैट इज जो मेटल के साथ जो भी अटैचमेंट ऑफ लिगैंड होते हैं बॉन्डिंग के टाइम, तो पहले मेटल प्रोवाइड करता है डी ऑर्बिटल, दैट इज वो क्या होता है? खुद ही मेटल क्या रहता है? खाली रहता है। डी ऑर्बिटल उसका खाली रहता है फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद लिगैंड। और वो कब फॉर्म होता है? ये डी ऑर्बिटल कब भरेगा? उन्होंने बताया जब वो इसमें क्या होंगी? बॉन्डिंग होंगी मेटल की किसके साथ? लिगैंड के साथ, तब ये डी ऑर्बिटल क्या होगा? भर जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट रूल इज हमें बता रहा है कि किस तरह से होगा। द वैकेंट डी ऑर्बिटल अलोंग विद द एस एंड पी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन टेक पार्ट इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। ओनली डी ऑर्बिटल नहीं, तो इस हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल ये तीनों क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी भाग ले रहे। तभी जाके क्या होगा? मेटल का इजीली उसके साथ क्या होगा? बॉन्डिंग होगा, एंड दे आर दी स्टेबल विथ ईच अदर। देन थर्ड पॉइंट इज the number of vacant hybrid orbital form is equal to number of ligand। मतलब the number of vacant hybrid orbital is form is equal number of ligand donor atoms surrounding the metal ion which is equal coordination number of metal। मतलब जितना ज्यादा वो क्या कर सकता है? इक्वल नंबर ऑफ, मतलब मेटल का जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर रहा, तो एट इज द मेटल इज वेरी इजी टू एक्सेप्ट। जितना लिगैंड उसको दे सकता है उतना वो क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो लिगैंड जितना उसको देगा इलेक्ट्रॉन या डोनेट करेगा, लिगैंड ऑल्सो द कैपेसिटी टू द एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन, उतनी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 लिगैंड अटैच है, तो उसकी 6 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तब जाके दे आर द बैलेंस विच इच अदर एंड दे आर द फॉर्मेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट विच इच अदर।
Okay, overlap between the vacant hybrid orbital of the metal and filled orbit of the ligand lead to the formation of the metal ligand coordination bond. क्या होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए बिटवीन द वैकेंट ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल. तो इसमें ये हमारे ये पहले ओवरलैप कैसे होगा एग्जैक्टली मुझे वीडियो का सहारा लेना ही पड़ेगा. तो इस तरह से हमें पता चलेगा दे आर ओवरलैप विथ, हाउ डू दे ओवरलैप विथ ईच अदर. तो फर्स्ट हम देखेंगे पूरे रूल के हिसाब से. तो फर्स्ट इज सी magnetic properties of a large number of coordination compounds. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी satisfies स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हिसाब से बताते हैं हमें. तो दिस द फर्स्ट पॉइंट इज some salient features of the theory. और किसने बताया दिस थ्योरी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को? लिनियस पाउलिंग ने डिस्क्राइब द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. The central metal atom or ion has the required number of vacant orbitals for accommodating the electrons. राइट हियर वो टोल हमें कि उसमें क्या हो रहा है, डोनेट इलेक्ट्रॉन. जस्ट मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया सेंट्रल मेटल आयन हैज रिक्वायर्ड टू नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. राइट, सभी के वैकेंट खाली होते हैं, ज्यादा से ज्यादा डी ऑर्बिटल, एंड डिनोटेड बाय द लिगैंड द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल is equal to the coordination number of the metal and the particular complex में. राइट, तो सी right, this is the vacant d orbital, खाली जगह. orbitals is equal to the coordination number of the metal ion for a particular complex. तो वैकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल. जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल होगा उतना ही वैकेंट ऑर्बिटल होगा, खाली जगह होगी जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. ओके, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ. फिर क्या पता चला खाली जगह कितनी है यहाँ पे, डी ऑर्बिटल के बाद पी काउंट करेंगे, ये तो नहीं काउंट करेंगे हम. तो दैट टाइम द पी ऑर्बिटल इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब क्या डिनोट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज द 4. हाउ डज द आइडेंटिफाई द 4? बिकॉज इज वैकेंट ऑफ द 4 ऑर्बिटल, वैकेंट ऑफ द 4. देखो 1 2 3 4, द वैकेंट ऑर्बिटल इज 4, दैट्स व्हाई द cobalt coordination number is 4. The vacant orbitals of the metal atom or ion undergo suitable hybridization to yield a set of equivalent hybrid orbitals of definite geometry. Now you see these undergo this waves, it decline the equivalent hybridization. They bonding with each other, they vacant orbital fill that time. They take, how does form? This sp3 hybridization, the formation of the dumbbell shape like sp3. This is kind of the hybridization to show this dumbbell like a shape. See, dumbbell like a shape geometry. देखो, see this kind of sp3. Here the metal is present and all are here present the sp3 hybridization. How does the sp3 hybridization? अभी जस्ट हमने देखा था उसमें वीडियो में कि एग्जैक्टली क्या बताया था बॉक्सेस में. Here the showing in the boxes कि एक 4 कोऑर्डिनेशन है ना, s ऑर्बिटल और वहां पे था 4p ऑर्बिटल. राइट, तो ये इस तरह से, तो वहां पे दिखा है sp3. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और s का 1 इलेक्ट्रॉन मिला के कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता था कॉपर का, कोबाल्ट का, दैट इज द 4. राइट, दैट्स व्हाई हियर शो ऑन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, s का इलेक्ट्रॉन एंड p के 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज शोइंग एन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हियर. तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. तो सी राइट, sp3 all are the ligand showing an sp3 hybridization. The geometry of the complex can be predicted based on the coordination number and the hybridization of the metal atom or ion. और जो ज्योमेट्री जो भी शो करती है एग्जैक्टली वो कैसे दिखता है, तो वो डिपेंड ओनली द हाइब्रिडाइजेशन कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे, किस ऑर्बिटल में जा रहे, किस तरह से जा रहे. तो ऑल आर डिपेंड इन द ज्योमेट्री इज द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस. तो देखो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पैनल, ट्राइगोनल, बायपिरामिडल किस तरह से फॉर्म हो रहे. देखो ज्योमेट्रिकल शेप. As you can see from the table, when the coordination number is 4, the metal atom or ion may undergo either sp3 or dsp2 hybridization. जब अगर हमें पता चला कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. मतलब d में से एक इलेक्ट्रॉन, s में से एक इलेक्ट्रॉन, p में से 2. तो उस टाइम पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट काइंड ऑफ द dsp2 हाइब्रिड. अगर जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4, तो sp3 का मैंने समझा रहा है, dsp2 का मतलब d में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, s में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और p में से एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. दैट ओके. और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहा था हाइब्रिडाइजेशन में, s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन एंड d ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन. इस तरह से उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो सी And the complex may assume either tetrahedral
or square planar geometry. और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसका भी रहा दैट्स हाइब्रिडाइजेशन sp3 या पॉसिबिलिटी dsp2 ये पॉसिबिलिटी है, और उसकी ज्योमेट्री जो फॉर्म होने वाली है दैट इज द टेट्राहेड्रल एंड द स्क्वायर प्लानर. ओके, इस काइंड ऑफ स्क्वायर में रोटेट हो रहे हैं वो. When the coordination number is 5, the metal ion undergoes sp3 dehybridization and the complex has trigonal bipyramidal geometry. एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5, तो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि दैट इज द पिरामिडल ऑप्टिकल स्ट्रक्चर इज ज्योमेट्री फॉर्म द ट्राइगोनल बायपिरामिडल एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d. यही पॉसिबिलिटी रहेगी उसकी कि S का एक ही बॉक्स रहता है ना, P के 3 बॉक्स इन्वॉल्व है और D का एक ही बॉक्स इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज sp3d ऑर्बिटल इन फॉर्मेशन ऑफ ट्राइगोनल बायपिरामिडल. ओके, When the coordination number is 6, the metal ion may undergo either sp3d2 or d2sp3 hybridization. नाउ सी द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 इज फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और उसकी पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करने की sp3d2 एंड d2sp3. सी दिस s ऑर्बिटल में से एक बॉक्सेस, तो s ऑर्बिटल का p के 3 बॉक्सेस देखो 6 हो रहे 1, ये 3 + 1 4, 4 + d के 2 6 हो रहे बराबर अच्छे से. d के 2 sp3 इस तरह से इसका इन्वॉल्व हो गया d2sp3. आप बोलो कि मैम दैट इज द ऑल आर द सेम ना, तो हमने बोर मॉडल देखा है. बोर मॉडल में d ऑर्बिटल पहले भी तो आता है, बाद में फिर से s से स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम पे पहले s इन्वॉल्व हुआ, मतलब इस तरह के काइंड ऑफ द वहाँ पे ऑर्बिटल फॉर्म होगा लाइक दिस, कि पहले क्या आ गया, यहाँ पे शुरुआत हो गई nd ऑर्बिटल से, फिर s ऑर्बिटल से, और फिर p ऑर्बिटल से. सॉरी, इतने बॉक्स नहीं होने चाहिए, ये बॉक्स नहीं चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा nd, ns एंड np. तो np के कितने बॉक्सेस इन्वॉल्व है, nd के 5 में से ओनली एक ही बॉक्स पूरे फुल है और एक में एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वही जाएगा ना. तो दैट इज डिनोटेड बाय द nd s और np3. और अभी समझो इसके 2 बॉक्सेस तो nd स्क्वायर हो गया ना, तो यह किस तरह का इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा d स्क्वायर या d2sp3 इस तरह से होगा. और अगर sp3 ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, तो इस टाइम पे क्या बॉक्सेस बनेगा, s के ये, p के 3 इस तरह से पहले ये आएंगे, उसके बाद d का हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसमें से ओनली 2 ही बॉक्सेस इन्वॉल्व होंगे क्योंकि बाकी के पूरे बॉक्सेस भरे हैं, वैकेंट नहीं है, ओनली 2 बॉक्सेस वैकेंट है, तो दैट काइंड ऑफ द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उस टाइम पे. ओके, तो इस तरह से वो दैट इज इन्वॉल्व इन ईच अदर द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. In either case, the complex has octahedral geometry. Right? A ligand orbital containing a lone pair of electrons forms a coordinate cobalamin. How does they form the geometrical structure? How does the formation of this structure? देखो metal and the ligand. How they form? Formed by overlapping with the hydrid orbitals of the metal ion. The magnetic moment of the complex can be used to determine its geometry. और जो भी मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है that is only the formation of the geometrical structure. So note that the magnetic moment of coordination compounds can be measured by magnetic susceptibility experiments using a Gauss balance. A Gauss balance is help to determine the magnetic behavior of the coordination compound. जो क्या coordination compound का exactly magnetic behavior कैसा है वो हमें बताता है कौन सा Gauss balance to describe whole this experimental the magnetic attraction, force of attraction and coordination bonding. Okay. The results of the experiments can be used to work out the shape of the complex. Like see this result हमें बताता है कि exactly उसका shape कैसा है, how they attract with each other. Okay. In the formation of a complex, if the metal utilizes its inner d orbitals. Now मैंने just आपको बताया देखो यहाँ पे 3D पहले आ गया तो 3D 4s 4p तो यहाँ पे 3D आएगा ना. उस टाइम पे अगर हमने 3D छोड़ दिया और ये इन्वॉल्व ऑर्बिटल तो 4s 4p 4D हो जाएगा. तो उस टाइम पे 4s के एक बॉक्स है 4p 3 एंड ये पूरे भरे हैं उसमें से 2 बॉक्सेस वैकेंट है तो 4d स्क्वायर तो d2 हो जाएगा ना. तो क्या बनेगा sp3d
टू हाइब्रिडाइजेशन, और अगर ये वाला छोड़ दो तो ये वाला आएगा, तो इसके पूरे ये बॉक्सेस भरे और ये 2 खाली है, तो D2 4s4p3 हाइब्रिडाइजेशन उस टाइम पे तो ये इस तरह से होता है. नाउ सो दिस then such a complex is called an inner orbital complex or low spin or spin paired complex, which in the formation of the complex, if the metal is utilized the inner d orbital, then such a complex is called as inner orbital complex or low spin paired complex. And on the other hand, if the metal utilize the outer d orbital, अगर inner d orbital है, अंदर के d orbital है, तो inner d orbital complex is low spin और spin पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहेंगे. और आउटर डी ऑर्बिटल यानी बाहर का, ये अंदर का है. उसके बाद पहले देखो 3D2 4s4p3 हाइब्रिडाइजेशन में इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और 4s4p3 4d² आउटर ऑर्बिटल का ये बाद में आता है ना डी. तो इस टाइम पे जो भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन रहेगा और स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और आउटर डी ऑर्बिटल में जो फॉर्म होने वाला है दैट इज द हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स. हाई स्पिन यानी बहुत जोर से रोटेट होना, और स्पिन जो रोटेट है वो फ्री कॉम्प्लेक्स में फॉर्म होगा. ओके सी. On the other hand, if the metal utilizes its outer orbitals for complex formation, then such a complex is called an outer orbital complex or high spin or spin free complex. और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स वहाँ पे फॉर्म होगा. लाइक दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑल द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने देखी थी स्टेप बाय स्टेप. यहाँ सेकंड तक हमने देखा था ना. थर्ड फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. द ओवरलैप बिटवीन द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द न्यूट्रल फील्ड ऑर्बिटल इज द लिगैंड, इट लीड्स फॉर्मेशन ऑफ द मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. राइट, जो भी ओवरलैप होता है तभी जाके ना sp3 sp2 डिहाइब्रिडाइजेशन लिगैंड के साथ इसी तरह से बॉन्डिंग होती है ओवरलैप होके, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन. द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज बाय द मेटल एंड पॉइंट्स एट डायरेक्शन ऑफ द लिगैंड. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें बताता है मेटल का एग्जैक्टली कि क्या डायरेक्शन है, लिगैंड किस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म करेगा. देन द n-1d मतलब ns कौन था 4d है 3d है, और दे डिसाइडेड nd ऑर्बिटल यूज द हाइब्रिडाइजेशन ऑलो द कॉम्प्लेक्स टू द क्लासिफाइड आउटर ऑर्बिटल एंड इनर ऑर्बिटल. दे डिसाइड ना कि 3d है 3D है तो मतलब वो इनर हो गया, 4D है मतलब वो क्या हो गया, अभी जस्ट हमने देखा ना यहाँ पे 3D है मतलब वो क्या हो गया, इनर डी ऑर्बिटल हो गया. दैट दे डिसाइडेड ND, या 3D है तो 4D हो गया तो वो आउटर डी ऑर्बिटल हो गया. तो दे डिसाइडेड विच इज दे स्पिन इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है. ओके, देन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन इन द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ND आर यूज वेरियस इन द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. मतलब अगर वो आउटर ऑर्बिटल है तो बहुत सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 4D है तो इनर ऑर्बिटल कौन से यूज करेंगे वो, जैसे यहाँ पे है ना इनर ऑर्बिटल कौन से यूज करेंगे वो, यहाँ पे देखो 4s एंड 4p. जो 4D आउटर ऑर्बिटल उसने इनर ऑर्बिटल कौन से यूज किए 4s एंड 4p. अगर इनर डी ऑर्बिटल है तो आउटर ऑर्बिटल कौन से यूज करेंगे 4s एंड 4p. ओके, आउटर डी ऑर्बिटल इनर कौन से यूज किए 4s. इसके लिए आउटर हो जाते, इसके लिए इनर हो जाते. ओके, नाउ से दिस for the hybridization in the outer orbital complex ND orbital are used, whereas the inner orbital complex is decided of this n-1d. Types of hybridization ideas, the structure of the complex. For example, when the hybridization D2sp3, the structure is the octahedral. right, मैंने just बताया था कि किस तरह से D2sp3 octahedral complex फॉर्म करता है. and step is the understand the metal ligand bonding including. अब देखेंगे कि exactly metal ligand bonding including किस तरह के step फॉर्म करते हैं. First is the find the oxygen state of the central metal ion. सबसे पहले देखो हमने देखा ना, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है और वो बताता है डिसाइड करता है कि वो उसने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है क्या, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है. तो फर्स्ट हमने देखा था ना इस यहाँ पे देखा था इस वीडियो में, वो बताता है हमें कि उसने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, टेट्राहेड्रल है क्या. तो दैट इज बताता है कि ऑक्सीडेशन नंबर दे डिसाइडेड विच टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स उसने फॉर्म किया, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म किया, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पैनल. और साथ साथ में वो ये भी बताता है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज राइट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके खाली जगह कितनी है. दे डिसाइडेड द कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर या सेंट्रल मेटल आयन का एग्जैक्टली सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर क्या है. दे डिसाइडेड कि खाली जगह कितनी है ना, हमने वही देखी थी ना, खाली जगह कितनी है. दे डिसाइडेड उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है.
सी वेयर द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन हाई स्पिन अप्लीकेबल ओनली फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और अगर बहुत ज़्यादा लो स्पिन या हाई स्पिन, दोनों पॉसिबिलिटी, लो स्पिन हो रही है या बहुत जोर से रोटेट हो रहा है, हाई स्पिन हो रही है, इज ओनली अप्लीकेबल और द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लाइक D4 to D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। मतलब यहाँ पे होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में D2 जैसे, मतलब हम बोलते हैं ना उसके ऑर्बिटल्स के हिसाब से, हम यहाँ पे बोलते हैं ना D2, डी के 5 बॉक्सेस होने वाले होते हैं, जहाँ पे D2 हुआ मतलब उसके 2 बॉक्स खाली है, पर D4 यानी उसके 4 बॉक्सेस खाली, ये भरा हुआ है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है पर ये 4 बॉक्सेस वैकेंट है खाली, मतलब वहाँ पे D4 कॉन्फिग्रेशन हो गया। और D8 का मतलब पूरे तरह से खाली है और एक भरा हुआ है, तो उस तरह के कॉन्फिग्रेशन में दे फॉर्मेशन ऑफ द octahedral and the formation of the electronic configuration and the octahedral low spin and high spin. Okay, from the number of ligand find the number of metal ion ऑर्बिट रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्डिंग। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लिगेंड तो मेटल आयन भी रिक्वायर करेंगे ना बॉन्डिंग के लिए। जैसे हमने देखा बहुत सारे बॉन्डिंग यहाँ पे देखे हैं ना, बहुत सारे बॉन्डिंग ऑफ रोटेशन में हमने जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी कहाँ पे सी हियर है ना, उतना ज़्यादा वो डिसाइड करेंगे किस तरह से उसका बॉन्डिंग हो, लाइक सी हियर राइट है ना, दे डिसाइडेड द कोऑर्डिनेशन किस तरह से ये मेटल और कितनी तरह उसकी बॉन्डिंग होगी, तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि for the number, identify the orbit of a metal ion available for a hybridization and the type of the hybridization involved। अब आइडेंटिफाई करो कि देखो कि मेटल का कौन सा बॉक्सेस खाली है वो किस तरह से बॉन्डिंग होगा। दे डिसाइडेड विच हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर्म, वैकेंट ऑर्बिटल ही डिसाइड करेगा ना कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो मेटल का। तो जैसे हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। तो अगर जस्ट मैं एक कार्बन का बता रही हूँ, कार्बन नॉट अ मेटल, 1s2 2s2 और 2p2, पर यू नो दैट वेरी वेल कि ये तो पूरे भरे हैं राइट, ये तो पूरे भरे हैं, बट ये p ऑर्बिटल पूरा खाली है क्योंकि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए राइट, बट यहाँ पे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उस टाइम पे ये कितने इलेक्ट्रॉन से खाली है, इस 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका p ऑर्बिटल के इस तरह से होता है ना, ये 3 बॉक्सेस होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, या तो ये इस पोजिशन में या इस तरह से है, या दोनों साथ साथ में हम ऐसे बस बता सकते हैं। ओके तो ये खाली है ना, तो दैट टाइप ऑफ दे डिसाइडेड द वैकेंटेड बॉडी विच गोइंग ऑन अ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनाने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, देन दे हमें इजी जाएगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा है बताने के लिए। शोइंग फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखाओ, ऐसे ऐसे जगह दिखाओ बोलते हैं, शोइंग लाइक दिस, शो करो कितनी जगह खाली है, दिखाओ शो करो बोलते हैं, फिर उस तरह से लिखना। देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे प्रेडिक्ट द विच द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर है ज्योमेट्रिकल का, तो दे डिसाइडेड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज द ऑल द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिपेंड ऑल द स्ट्रक्चरल आइडेंटिफाइटी। तो उसका ये वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके